दोस्तों, यदि आपकी लहसुन की फसल 100 से 105 दिन की हो गई तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि लहसुन का उत्पादन आपको कैसे बढ़ाना है। अभी फटने की शिकायत आ रही है लहसुन में, उसको कैसे रोकना है और किस वजह से वो आ रही है। दूसरा दोस्तों, गांठ का साइज आप लोगों को कम खर्चे में बिना दवा डाले साथियों आप लोगों को कैसे गांठ का साइज बढ़ाना है, तो ये जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी लहसुन के रेट कम है, यदि उत्पादन आपका कम आए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को वीडियो पूरा ध्यान से देखना साथियों। तो दोस्तों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत साथियों। यदि आपने लहसुन की खेती की है और अभी साथियों यदि आपकी लहसुन की फसल 100 से लेकर के 105 दिन की हो गई है और दोस्तों अभी इस समय पर आपकी लहसुन की फसल में फटने की शिकायत देखने के लिए आप लोगों को मिल रही होगी। दोस्तों, हमारी जो लहसुन की फसल है वो भी लगभग साथियों 100 दिन के आसपास ही हो चुकी है। तो हमने इस पर क्या स्प्रे करवाया है जिससे कि फटने की शिकायत हमको देखने को नहीं मिल रही है, और इसके साथ साथ आपने क्या गलती ये की है, किस वजह से आप लोगों के खेतों में फल फटने की शिकायत आ रही है, वो अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। पहला कारण है दोस्तों, आपने नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा दे दी हो। जैसे कि अभी इस समय पर साथियों सुबह के टाइम साथियों कोहरा रह रहा है, रात में कोहरा रह रहा है, टेम्परेचर डाउन रह रहा है, और जो ओस गिरती है सुबह के टाइम पर साथियों उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन हमारा होता है उसको साथियों उसके द्वारा पौधे को मिल रहा है, ऑलरेडी वो मिल रहा है। और यदि आपने जैसे कि एनपीके 20-20 का स्प्रे कर दिया है या फिर 90 दिन की जब आपकी फसल हुई थी तो आपने साथियों उसमें बात करें तो यूरिया की मात्रा दे दी है, नाइट्रोजन की यदि मात्रा आपने दी है तो साथियों आप लोगों को फटने की शिकायत देखने के लिए मिलेगी। बाकी दोस्तों, जिन लोगों ने ओटी लहसुन लगाया है तो थोड़ा बहुत फटने की शिकायत आपके लहसुन में आ रही है तो वो उसका जेनेटिक भी प्रॉब्लम है दोस्तों, थोड़ा बहुत उसमें साथियों फटने की शिकायत देखने को मिल सकती है ओटी लहसुन में। तो दोस्तों, इससे आपको यदि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं दी हो तो आपको इससे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, यदि ओटी लहसुन में या लहसुन प्रॉब्लम देखने को मिल रही तो। बाकी दोस्तों, जिन लोगों की ओटी नहीं है और ओटी है भी साथियों ओटी लहसुन लगी हुई है उसमें भी ज़्यादा मात्रा में फटने की शिकायत आ रही तो आप लोगों ने नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दे दी हो, तो अभी इस समय पर आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही 100 दिन की आपकी लहसुन की फसल हुई है तो आप लोगों को नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देना है। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था साथियों कि आप लोगों को एनपीके 034 का स्प्रे करना है, तो उसमें दोस्तों बात करें तो फास्फोरस और पोटाश की मात्रा थी, बाकी साथियों नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है नाइट्रोजन अब इस समय पर यदि आप छिड़काव कर रहे हो साथियों, कोई भी स्प्रे कर रहे हो साथियों, कोई भी फर्टिलाइजर अगर आप लोग दे रहे हो तो साथियों आपको नाइट्रोजन उसमें बिल्कुल नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। और अभी इस समय पर दोस्तों उत्पादन आपको कैसे बढ़ाना है, गांठ का साइज कैसे बढ़ाना है, गांठ ठोस बने और चमकदार बने और वजनदार है, इसके लिए साथियों दोस्तों ऐसा नहीं होगा। यदि यदि आप लोगों को एक एकड़ में साथियों अच्छे एवरेज नहीं है कि लहसुन में अच्छा उत्पादन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है, तो साथियों आपने इतनी महंगी लहसुन लगाए हो, इतनी ज़्यादा साथियों उसमें लागत लग चुकी है, और यदि प्रोडक्शन हमारा अच्छा नहीं आया, उत्पादन अच्छा नहीं आया, मंडी रेट आप लोगों को कम देखने को मिले तो साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों हमने जो पहले वीडियो बनाया था वो साथियों मैं आई बटन में बात डाल दूंगा, वो अब जाकर पहले देख लें। जिन लोगों ने साथियों वो चीज़ें कर दी हैं, वो खादें डाल दी साथियों, वो दवाएं स्प्रे कर चुके हैं, तो उनके लिए साथियों मैं सबसे कम खर्चे में दोस्तों गांठ का साइज आप लोगों को कैसे डेवलप करना है ये साथियों आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो वीडियो आप लोगों को जाकर के देख लेना है साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट जो है साथियों, गांठ का साइज आप लोगों को बढ़ाना है, गांठ का वजन बढ़ाना है, आपका लहसुन का उत्पादन बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट है टॉपिक है साथियों कि आपको उसमें सिंचाई कम करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। नमी बना करके बिल्कुल नहीं रखनी है, जब बिल्कुल खेत आपका सूख जाए तब आप लोगों को सिंचाई करना है, जमीन मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तब आप लोगों को सिंचाई करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो सिंचाई कम करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखें। बार बार आप यदि सिंचाई करोगे तो इससे बहुत सारी शिकायतें आएंगी दोस्तों, एक तो गलने की शिकायत भी आ सकती है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को सिंचाई कम करनी है। दूसरी चीज दोस्तों, आप लोगों को नाइट्रोजन की मात्रा अभी इस समय पर साथियों 100 से 105 दिन में बिल्कुल नहीं देनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि आपकी फसल अगर स्वस्थ होनी चाहिए तभी आप लोगों के अच्छे गांठ का साइज डेवलप्ड होगा। यदि दोस्तों फसल स्वस्थ रहेगी आपकी लहसुन की तो गांठ का साइज साथियों अच्छा डेवलप्ड हो जाएगा। अभी साथियों आप देखेंगे अपने एरिया में खेतों में तो लगभग साथियों हर किसान भाइयों की फसल 100 से 105 दिन की हो चुकी है, गांठ का साइज उनके खेतों में अच्छा डेवलप्ड हो चुके हैं, जो किसान भाई हमारे वीडियो को पालन कर रहे हैं। तो साथियों अब बात आती है कि बिना दवा स्प्रे करे आप लोगों को गांठ का साइज कैसे बढ़ाना है। दोस्तों, यदि आपने फास्फोरस पोटाश
इसके साथ 2-3 बार आप लोग दे चुके हो, प्लॉट में बेसल डोज में भी दिए थे। बाकी मैंने जो वीडियो में बताया था साथियों, हमने फास्फोरस और इसके साथ साथ पोटाश के स्प्रे भी कर चुके हैं। बाकी जो भी दवा की दिए थे उसका भी साथियों प्रोक्लोबेटाजोल का स्प्रे किया है। तो दोस्तों अभी इस समय पर और अच्छे कैसे डेवलप करें गांठ की साइज को, गांठ के वजन को और उत्पादन हम इंक्रीज कैसे करें, तो साथियों उसके लिए दोस्तों बात करें तो मैं आपको एक खाद बता रहा हूँ, फर्टिलाइजर बता रहा हूँ, आपको इसका प्रयोग करना है। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो साथियों क्या होगा दोस्तों, ये होगा कि जो हमने पहले फास्फोरस, पोटाश, बाकी जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने साथियों पौधे में दिए थे, जमीन में दिए थे साथियों, वो दोस्तों वो पौधे को पूरी तरीके से साथियों जो भी 30 से 40% जमीन में पड़े हुए थे साथियों पूरी तरीके से पौधे को मिलेगा। और इसके साथ साथ गांठ का साइज इससे बहुत ही अच्छा डेवलप्ड हो जाएगा। जैसे कि इस समय पर साथियों फास्फोरस की भी जरूरत है, पोटाश की भी जरूरत है, बोरॉन की भी जरूरत है गांठ का साइज अच्छा बनने के लिए साथियों फसलों में। तो इस कुछ खाद का प्रयोग कर लेते हैं, बहुत ही कम खर्चे में काम हो जाएगा आपका साथियों। नॉर्मल दोस्तों 1200 से 1300 रुपए में आपका काम हो जाएगा साथियों, यदि आप इस खाद का प्रयोग कर लेते हो तो। इससे दोस्तों बहुत ही अच्छे गांठ का साइज डेवलप्ड होगा। इसके साथ बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों, चमकदार आएगी गांठें और इसके साथ साथ अच्छा खासा उत्पादन, आपका बेस्ट उत्पादन आने वाला, अच्छी हार्वेस्टिंग आने वाली। तो आपको लेना क्या है साथियों, उसमें आपको लेना होगा माइक्रोराइजा, कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो, जैसे कि टाटा करेली गोल्ड ले सकते हो, IIL कंपनी का माइक्रोराइजा ले सकते हो, धानुका का ले सकते हो, बहुत ही अच्छी माइक्रोराइजा है। इस क्वालिटी की ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, पर जो मैंने बताया ये काफी अच्छे रिजल्ट है इसके। आपको इसको साथियों 6 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति किलो की दर से पूरे खेत में फेंकवा देना है और 5 से साथियों 10 मिनट बाद आपको सिंचाई करनी है, या तो पहले सिंचाई कर दो या फिर बाद में करो, 10 मिनट ही आपको सिंचाई करवानी है साथियों, इससे ज्यादा नहीं करनी साथियों। ये दोस्तों पौधे में जड़ों तक चला जाएगा। इससे क्या होगा साथियों कि आपके पौधे में पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो जमीन में पड़े हुए थे, चाहे वो फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, वो पूरे तरीके से पौधे को मिल जाएंगे साथियों, लहसुन के पौधे को मिल जाएंगे और इससे उत्पादन आपका 100% बढ़ेगा साथियों, गांठ का साइज भी 100% बढ़ेगा। ये साथियों आप करके देख लें दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है और कोई भी बिना स्प्रे किए साथियों आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको करना है साथियों, ज्यादा उपयोग नहीं करना है साथियों, नहीं कम उपयोग करना है, इसका भी ध्यान रखना है साथियों। और इसके सबसे मेन पॉइंट दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, सिंचाई कम करनी है। दूसरा दोस्तों जब माइक्रोराइजा जो है साथियों वो अच्छी कंपनी का आप लोगों को प्रयोग करना है साथियों, चाहे वो टाटा का हो, IIL का हो या फिर धानुका का हो। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो इसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जो अच्छी दुकानें आसपास साथियों, जो विश्वासजनक दुकानें, वहां जाकर परचेस करना है। और ऐसी जानकारी देखने के लिए साथियों कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और जो खेती कर रहे हैं किसान भाई उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में।